वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के 11th क्लास में, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्ट्स आर अ वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस। तमाम वेरिएबल्स को एक जगह पर रखने का नाम स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्ट्स हम कह सकते हैं। ईच वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। हर वेरिएबल स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर होता है स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रक्चर कहलाता है। अनलाइक एन एरे, एरे हमें बहुत ही वैल्यूज़ हमें एक साथ रखने देती है, एक साथ रखने की इजाज़त देती है। स्ट्रक्चर कैन कंटेन मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड टेस्टिंग बोर्ड। स्ट्रक्चर में हम कितने ही डेटा टाइप्स रख सकते हैं। एरे जो है, एरे हमारी क्या करती है कि कितने ही वैल्यूज़ रखती है, ये हमारे कितने ही डेटा टाइप्स रख सकता है। ठीक है। क्रिएट अ स्ट्रक्चर, to create a structure use the struct keyword and declare each of its members inside curly braces। आपने क्रिएट कैसे करना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद डिक्लेयर करना है उसका वेरिएबल जो भी आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, उसका मेंबर। ठीक है, उसके बाद उनको कर्ली ब्रेसेस में रखना है। आफ्टर द डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल। आपने जब डिक्लेयर कर दिया तो आपने नेम स्ट्रक्चर का, वेरिएबल के स्ट्रक्चर का नेम उस पर रखना है, स्पेसिफाई करना है। ठीक है, डिक्लेयर करना है। एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स, तो एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर यूज द डॉट सिंटैक्स। अच्छा, एक्सेस करने के लिए हम डॉट सिंटैक्स यूज करते हैं, जैसे स्ट्रक्ट, फिर हम डॉट लगाकर फिर वो एक्सेस करते हैं मेंबर। अच्छा, चलते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ, ये मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग भी यूज होगी हमारे इसमें, तो हम स्ट्रिंग भी दे रहे हैं स्ट्रिंग की लाइब्रेरी, और आईओ स्ट्रीम हम मेन फंक्शन को रन करने के लिए। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी बॉडी है फंक्शन की वो रन हो। इंट मेन वाइड, उसके बाद हमने उसके बाद हमने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद आपने क्या करना है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद फिर आपने बना देना है ब्लॉक, ठीक है, ब्रेस रखना है। उसके बाद आपने इंट डिक्लेयर करना है, या डेटा टाइप जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो वो आपने डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग। ठीक है, माई स्ट्रिंग मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, माई स्ट्रिंग में मैं हेलो वर्ड लिखूंगा, इंट में मैं कोई भी नंबर दूंगा। ठीक है, माई स्ट्रक्चर रख के आपने कर देना है इसको क्लोज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, माई स्ट्रक्चर डॉट। अच्छा, मैंने जैसे ही कहा कि डॉट आपने यूज करना है स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए मेंबर्स को, तो मैंने डॉट लगाया माई नम, यानी कि जो एंड में मैंने ये माई नम यूज किया है ये प्रिंट हो जाए इज इक्वल टू 1। माई स्ट्रक्चर डॉट माई स्ट्रिंग हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा। इसकी स्ट्रिंग की जगह पर माई स्ट्रिंग की जगह, एंड नंबर की जगह पर माई नम की जगह पर 1 प्रिंट होगा। तो सी आउट के बाद मैंने ये माई स्ट्रक्चर डॉट माई नम लगाया, उसके बाद मैंने बैकस्लैश एन दिया। ठीक है, ताकि न्यू लाइन पर आए, या आप एंड लाइन भी लिख सकते हो, ई एन डी एल। ठीक है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यू लाइन आ जाएगी। सी आउट माई स्ट्रक्चर डॉट माई स्ट्रिंग, तो ये दोनों प्रिंट आपकी होनी चाहिए, वन हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये रन हो रहा है हमारा कंपाइलर। 1 पहले प्रिंट होगा, फिर आपका हेलो वर्ड प्रिंट होगा, तो ये रन हो चुका है आपका, ये प्रिंट हो चुका है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर का टॉपिक है वो है नेम्ड स्ट्रक्चर्स। बाय गिविंग अ नेम टू द स्ट्रक्चर यू कैन ट्रीट इट एज अ डेटा टाइप। अच्छा, स्ट्रक्चर को हम कोई भी अपना नेम देके हम उसको डेटा टाइप के तौर पर यूज कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स विद दिस स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द प्रोग्राम एट एनी टाइम। आप कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हो, कहाँ भी स्ट्रक्चर सारे में। तो ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सेमी प्रोसेस है, ऊपर लाइब्रेरीज हैं, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद स्ट्रक्ट कार, एक कार का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया कार का। ठीक है, उसके बाद आपने ब्लॉक बना देना है, ब्लॉक बनाने के बाद स्ट्रिंग ब्रांड, मेरा मतलब उसका ब्रांड लिखना है कार का। उसके बाद स्ट्रिंग मॉडल, उसका मॉडल लिखना है। इंट ईयर, ईयर कौन से में वो ईयर कौन से में वो बनी थी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंट मेन वाइड, इंट मेन वाइड के बाद आपने बाद बनाना है ब्लॉक, ब्लॉक बनाने के बाद कार माई कार वन। ठीक है, माई कार वन, अपने कार वन जो डिक्लेयर करनी है वो है माई कार डॉट ब्रांड, ब्रांड क्या है उसका BMW। माई कार डॉट मॉडल इज इक्वल टू XY, माई कार वन डॉट ईयर 1999। ठीक है, उसके बाद कार माई कार टू, जो ये आपने कार का ये जो बना है ना, तो यही आपने यूज करके आपने लिखना है माई कार टू, जो आप टू कार डिक्लेयर करोगे वो है माई कार टू डॉट ब्रांड, सेम ही इसका तरीका है। उसके बाद आपने प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, सी आउट माई कार वन डॉट ब्रांड, फिर ये लगा देना है, फिर उसके बाद कार डॉट मॉडल,
फिर ये लगा देना है, फिर आपने करना है माई कार 1 डॉट ईयर, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं सारे, ठीक है। उसके बाद आपने सी आउट, फिर सेम ही कार 2 के लिए भी यूज करना है। उसके बाद रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और ये रन हो चुका है BMW XY 1919 फोर्ड मस्टंग 1969। तो ये थे आपका स्ट्रक्चर। ये टॉपिक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं, या मेरी ईमेल पर डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया गाइस।